सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, लगातार मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। इसके पहले भी हम लगभग 3 से 4 संगठन हमारे भविष्य को लेकर कार्य कर रहे थे और उनमें भी कभी एकता नहीं बन पाई। 10 तारीख के आंदोलन के बाद लगातार एक महासंघ तैयार हुआ था, उसमें भी फूट देखने को मिल रही है। कोई भी व्यक्ति यह समझने को तैयार नहीं है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा नियमितीकरण संभव नहीं। लोग अपने अपने राग अलाप रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये मांग रखी जाए, कोई कह रहा है वो मांग रखी जाए। बिल्कुल हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी संगठन, जितने भी मध्य प्रदेश संगठन हैं, चाहे वो संयुक्त शिक्षक संघ हो, चाहे समन्वय समिति हो, चाहे आजाद हो, चाहे बीएमएस से संबंध रखने वाला हो, चाहे संघर्ष समिति हो, सभी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, लेकिन शर्त एक ही रहेगी, वो अतिथि शिक्षक होना अनिवार्य है, क्योंकि अतिथि की पीड़ा केवल अतिथि ही समझ सकता है। तो जो भी प्रमुख अपने आप को मानते हैं इन संगठनों के, वो सब बैठे, उन्हें क्या लगता है कौन सी मांग रखी जाए, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। देखिए, अगर हम अपने अपने राग अलापते रहे कि हम अंधों की बात करें, एक टेट की बात करें, तो किसी का भी भला नहीं होना है। हम सबका एक ही प्रयास होना चाहिए कि अब एक बीच का रास्ता निकाले। जैसे कि हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले किया था, जिस भी साथी ने अधिकतम 5 वर्ष और 1000 दिन कार्य किया है और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें डायरेक्ट नियमित करना चाहिए सरकार को। जो साथी 5 सत्र और 1000 दिन तक कार्य किया है, डीएड बीएड है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनके विभागीय परीक्षा लेकर सरकार नियमित करे। तीसरा, हम लोगों ने बनाया था कि जो साथी हमारे डीएड बीएड नहीं है और 5 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं, उनके लिए सरकार उन्हें पहले डीएड करने का मौका दे और इसके बाद उन्हें परीक्षा लेकर के नियमित करे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर को घोषणा की थी कि विभागीय परीक्षा 50% आरक्षण और 4 अंक अधिकतम 20 अंक बोनस अंक, ये मेन बिंदु थी, जो लगभग पूरे नहीं हुए। 1 साल का अनुबंध। तो अगर हम ये बात रखते हैं कि जो महापंचायत में आदेश जारी हुए थे, तो सबसे पहला वहां पे आपको अनुभव के आधार पे बात समझिएगा पूरी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। यहाँ पे हमें बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है कि हम किस मुद्दे से लड़ना शुरू करें, कौन सा मुद्दा सरकार के सामने बिल्कुल सादगी के साथ में रखें कि हमारा ये मुद्दा कंप्लीट होना चाहिए, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और ये इस मुद्दे पे सभी संगठन भी राजी हैं। अगर हम महापंचायत की बात करते हैं, तो महापंचायत में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि मैं आप सबके भविष्य को सुरक्षित करूंगा। उसके लिए उन्होंने 3 ऑप्शन दिए आपको। आप गेस्ट टीचर अगर हो तो आपका 1 साल का अनुबंध रहेगा, आप 1 साल बाहर नहीं होंगे। गुरु जी की बात, पात्रता परीक्षा लेकर नियमित करेंगे। जो भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें आपको अनुभव के 20 अंक और पात्रता परीक्षा में 50% का आरक्षण दूंगा। ये बातें हुई थी। तो हम किस मुद्दे पे बात करें? अगर हम महापंचायत की बात कर रहे हैं तो महापंचायत में अनुभव के आधार पे ही हम बात कर सकते हैं। और अगर हम लोग अलग से बात कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है जहां तक है, क्योंकि सरकार अभी तो, क्योंकि हमारे पास एक मुख्य मुद्दा यह है कि महापंचायत में घोषणाएं हुई थी, तो हम घोषणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अलग अलग क्यों भाग रहे हैं? जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी उसे पूरा कर दिया जाए, ऑटोमेटिक सबका भला हो जाएगा। जो साथी हमारे 5 साल से कम कार्य किए हुए हैं, उनको जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उसमें 50% का आरक्षण और 4 अंक प्रति ईयर के हिसाब से बोनस अंक दे दिए जाए, ऑटोमेटिक वो लग जाएंगे। और जिन साथियों के पास अनुभव है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, तो उनका विभागीय परीक्षा लेके उन्हें नियमित कर दिया जाए। और हमने ये बात भी रखी थी कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनके विभागीय परीक्षा ले लिया जाए। हमने डिबेट में भी ये बात बोला था कि सरकार जो भी मापदंड रखेगी, हम उसमें उतरने के लिए तैयार हैं, और जो उस मापदंड को पूरा करे आप उसे नियमित करें। तो जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 5 संगठन का नाम लिया था, संयुक्त, संघर्ष, बीएमएस, समन्वय और आजाद। सुनील सिंह परिहार जी, केसी पवार जी, अरुण गिरी गोस्वामी जी, तूफान शर्मा जी, संयुक्त का वर्तमान में तो
कोई मुझे दिख नहीं रहा है, फिर भी अगर कोई अपने आप को मान रहा है उसका, और संघर्ष के भी जो अध्यक्ष अपने आप को मान रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बात वही रखे जो सच में अतिथि शिक्षक है। सभी लोग बैठिए, बात करिए और एक बीच का रास्ता निकालिए, और इसी से सबका कल्याण है। नहीं, आने वाले समय पर एक एक अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर हो जाएगा और कोई भी स्कूल में नहीं बचेगा। सरकार की जो प्लानिंग है, सबसे बड़ी प्लानिंग उनकी यही है कि किस तरह से स्कूलों के पद हम खत्म कर दें। जिस प्रकार से माध्यमिक स्कूलों में देखिए कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और विज्ञान के पद खत्म होने से कितने लोग बेरोजगार हुए और आज कितने टीचर अधिशेष हो गए। इसी प्रकार आने वाले समय पर एक साला एक परिसर के नाम पे, सीएम राइज के नाम पे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और आप हम सब स्कूलों से बाहर होकर के आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग सभी संगठनों के अध्यक्षों से कि आप लोग मिलके 25 तारीख को बैठ लीजिए। 25 तो कल ही है, संभव ही नहीं है, तो जो भी आगामी डेट आप फिक्स करिए। 25 के बाद 27 या 28 जो भी आंदोलन करना है मिलके करिए। पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाइए कि हम पांचों अध्यक्ष एक हो गए हैं, हमारी मांगे ये हैं और ये मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। तो आप लोगों से एक बार विनम्र अनुरोध पुनः कर रहा हूं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी लोग एक बीच का रास्ता निकालिए और जो भी निर्णय हो सर्वसम्मत से उसे पारित करके हमारे जो अतिथि शिक्षक प्रदेश के हैं, जो बेचारे अनुभवी हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करवाइए। क्योंकि आपकी आपसी लड़ाई में जो आम अतिथि शिक्षक है वो पिसता ही जा रहा है। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी संगठन के लिए जोर नहीं देता, मेरे लिए सभी संगठन समान है। जो भी अतिथि हित के बारे में बात करेगा मैं उसके साथ में खड़ा हूं, चाहे वो समन्वय हो, आजाद हो, संघर्ष हो, कोई भी संगठन हो। जो हित की बात करेगा, जो नियम से आएगा, उसका सहयोग मैं पूरा करूंगा। और मैं ही नहीं, समन्वय समिति के चाहे प्रदेश अध्यक्ष ही काहे ना हो, उनको भी मैं लेके आऊंगा कि अगर ये व्यक्ति अतिथि हित की बात कर रहा है तो आप भी जुड़ो और इनका पूरा पूरा सहयोग करो। हम 2 तारीख के आंदोलन अगर आजाद अतिथि शिक्षक संघ करता है तो हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं, और जो भी भले नाम उनके नाम से आंदोलन होगा, हमारा पूरा उसमें सहयोग रहेगा। तन मन धन तीनों प्रकार से हम लोग वहां उपस्थित रहेंगे। और हम ही नहीं, हमारा पूरा प्रदेश कमेटी के साथ साथ पूरे जिलाध्यक्ष और अतिथि शिक्षक भी उस आंदोलन में सहभागिता लेंगे। इसी प्रकार अन्य संगठन भी विज्ञप्ति जारी करें और एक समन्वय के साथ एक समन्वय बनाएं और एक जगह पे बैठ के बात करें, बीच का रास्ता निकालें। क्योंकि बाद में ये ना हो कि ये मांग हमारी नहीं थी, ये भाग गया, वो भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से एक बार विनम्र अनुरोध है, सभी लोग बैठिए और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालिए जिसमें समस्त अतिथि शिक्षकों को लाभ मिले और धीरे धीरे करके सभी लोग नियमित की दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें और सभी अध्यक्षों को जरूर भेजिए। धन्यवाद।